अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डायमेंशनल एनालिसिस की सेकंड जो एडवांटेज है दैट इज़ टू डिराइव अ पॉसिबल फार्मूला। इसमें से बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन आता है और ये स्टूडेंट्स के लिए एक मुश्किल टॉपिक में से समझा जाता है, तो इसको थोड़ा सा आपने तवज्जो के साथ समझना है। इसको समझाने के लिए बुक में KPK की बुक में एग्जाम्पल 1.7 खुद सॉल्व किया बुक ने, जबकि एक असाइनमेंट भी गिवन है वो सॉल्व नहीं है इस तरह। तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती, इसलिए इसको भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल 1.7 को गौर से सुने तो आपको समझ आए कि ये हमने इसका डाटा कैसे बनाना है। व्हेन अ सॉलिड सफेयर मूव्स थ्रू अ लिक्विड, एक सॉलिड सफेयर बॉल लिक्विड में से ट्रेवल कर रही है। ये बेसिकली चैप्टर नंबर 6 में जहाँ बर्नौलिस इक्वेशन है फ्लूइड डायनामिक्स, वहाँ से रिलेटेड है ये न्यूमेरिकल। द लिक्विड अपोजेज द मोशन विद अ फोर्स F. The magnitude of F depends on the coefficient of viscosity eta. इसकी डायमेंशन गिवन है m पावर 1, l पावर -1, t पावर -1। तो एक लिक्विड में या एक्सपेरिमेंट इसका ऐसे होता है कि एक लंबे से जो फ्लास्क है उसके अंदर लिक्विड कोई भी डिफरेंट डेंसिटी का पानी भी ले सकते हैं और भी कोई ले सकते हैं। पहले इसका एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में था आज से कुछ अर्सा पहले, ग्लिसरीन में स्टील बॉल को मूव कराएं। तो वो होता ये था कि उस स्टील बॉल को इसमें ड्रॉप किया जाता था और वो स्लोली मूव करते हुए नीचे की तरफ आते थे। हम टाइम नोट करते थे, ये जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, इसको नोट करते थे कि ये नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है। तो उन सब चीज़ों से फिर विस्कोसिटी को कैलकुलेट करना, ड्रैग फोर्स को कैलकुलेट करना, ये पॉसिबल होता था। तो अभी यहाँ पे हमारा ये मकसद नहीं है, अभी तो हमने इसका फार्मूला डेवलप करना है। तो जो डाटा गिवन है वो देखें कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा की डायमेंशन गिवन है m पावर 1, l पावर -1, t पावर -1, ये विस्कोसिटी का कोफिशिएंट है। दूसरे उन्होंने कहा है कि ये वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, तो वेलोसिटी की डायमेंशन भी लिख दें ये डाटा में, l t पावर -1। तीसरे उन्होंने कहा है ये अपने रेडियस पे डिपेंड करेगा, तो कैपिटल L रेडियस लेंथ होती है उसकी डायमेंशन है। और फोर्स को कैलकुलेट करना है तो उसकी भी डायमेंशन चाहिए, m l पावर 1, m पावर 1, l पावर 1, t पावर -2, ये आ गए। अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, ये तो इसका डाटा मैंने इसलिए बनाया कि पेपर में डाटा के नंबर होते हैं, इसलिए कई बार आप सॉल्यूशन ना कर सक रहे हो, खाली डाटा लिखते हैं तो आपको एक नंबर इसका डाटा का मिल जाता है। तो आप देखें कि ये जो ड्रैग फोर्स है इसके लिए इक्वेशन हम यूँ लिखते हैं कि ड्रैग फोर्स प्रोपोर्शनल है जो जो चीज़ें उसके लिए गिवन की हैं, ईटा, आर और वी, तीन चीज़ों पे। अब हमें नहीं पता कि ये ईटा की पावर क्या होगी, आर की पावर क्या होगी और वी की पावर क्या होगी, तो उसको हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी का, क्योंकि ये पावर्स कैलकुलेट होंगी तब ये फार्मूला बनेगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहाँ पे ख़त्म कर दें तो इक्वलिटी में फार्मूला आ जाता है ड्रैग फोर्स इक्वल्स टू के ईटा पावर ए, आर पावर बी एंड वी पावर सी। पहला स्टेप, फार्मूला ये वाला लिखने के बाद इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। गौर से समझें, आपको यूँ याद करना है इसमें। पहला स्टेप डायमेंशनल फॉर्म लिखते हैं इसकी नेक्स्ट स्टेप में, या इन डायमेंशनल फॉर्म। यही सेम फार्मूला क्या होगा डायमेंशनल फॉर्म में, फोर्स की डायमेंशन थी m पावर 1, l पावर 1, t पावर -2 इक्वल्स टू k कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन को आप छोड़ दें और ईटा की डायमेंशन लिखें, वो ऊपर गिवन थी m पावर 1, l पावर -1, t पावर -1, और r की डायमेंशन कैपिटल L पावर 1 और v की डायमेंशन l पावर 1, t पावर -1। l की पावर +1 हो तो ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इधर नहीं लिखी थी, वो आपको पता है अलजेब्रा का रूल है। अब इसमें आपने क्या करना है कि आपको ये पता है कि इनके ऊपर हमने जो डायमेंशनल एक्सपोनेंट्स थे वो लिखे थे a b c, जो कि अननोन थे, तो वो इन्हीं डायमेंशंस के ऊपर भी लिखते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे a आएगा, यहाँ पे b आएगा और यहाँ पे c आएगा। अब इन डायमेंशंस को डायमेंशनल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और अलग अलग स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। ये m पावर 1 को अलग स्क्वायर ब्रैकेट में ले गए, l पावर 1 को अलग, t पावर -2 को अलग,
अब यहाँ देखें m पावर 1 a से मल्टीप्लाई होगी तो m पावर a हो गई, l पावर -1 a से मल्टीप्लाई होगी तो l पावर -a हो गई, इनटू l पावर ये वाली जो 1 है ये b से मल्टीप्लाई हुई तो l पावर b हो गई, ये l पावर 1 c से मल्टीप्लाई हुई तो मल्टीप्लाई बाय l पावर c हो गई। तो l डायमेंशन को a की स्क्वायर ब्रैकेट में ले आए। इसी तरह t को भी ले आए, ये t है -1 मल्टीप्लाई बाय a t पावर -a, t पावर -1 मल्टीप्लाई बाय c, ये नीचे ये डॉट मल्टीप्लाई का साइन है -c। अब इनको इकट्ठा कर लें जैसे अलजबरा में हम करते हैं, लेफ्ट साइड तो अभी इसी तरह लिखी जाएगी, m एक ही दफ़ा है तो m पावर a आपने लिख दिया। इसको इकट्ठा कर दें, -a प्लस b प्लस सी, -a प्लस b प्लस सी, और t -a माइनस सी, ये लिखते हैं। तो ये स्टेप इन डायमेंशन फॉर्म को 3 स्टेप्स में पूरा कर लिया। अब इसको आप क्या करना है कि कंपेयरिंग डायमेंशंस, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, कंपेयर करना है। कैसे? गौर से देखें, यहाँ पे m पावर a है, ये इधर m पावर 1 से कंपेयर होगी, ठीक है। m पावर a तो हम लिखेंगे m पावर a स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू m पावर 1, तो इसका रिजल्ट निकला a इज इक्वल टू 1, दिस इज द रिजल्ट। आप सेकंड कंपैरिजन करें l के साथ, ये देखें l पावर 1 किसके इक्वल है, l पावर -a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू l पावर 1, तो इसका रिजल्ट क्या निकला, -a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू l की पावर क्या है 1, ये 1 के इक्वल आएगी। पावर्स एक दूसरे के कंपैरिजन में आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। अब ऊपर a की पावर 1 पहले ही आंसर आ चुका है तो उसको पुट कर दें, यहाँ a की ये पावर 1 इधर पुट कर दें, तो ये -1 प्लस b प्लस सी इक्वल्स टू 1, -1 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो b प्लस सी इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2 हो गया। तीसरा कंपैरिजन मैं इधर ही करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये एक कंपैरिजन देखें, t पावर -2 कंपेयर होगा इसके साथ t पावर -a प्लस c के साथ, तो t पावर -a माइनस सी इक्वल्स टू t पावर -2, तो इनके कंपैरिजन में रिजल्ट आया -a माइनस सी इक्वल्स टू -2। a की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, a वैल्यू इज 1, तो -1 माइनस सी इक्वल्स टू -2, दूसरी तरफ ले जाए -c इज इक्वल टू -2 प्लस 1 -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, c इज इक्वल टू 1, तो C का आंसर भी 1, A का आंसर भी 1। अब C का आंसर 1 यहाँ पुट कर दें इस इक्वेशन में, सो B प्लस C इक्वल्स टू 2, B प्लस 1 इक्वल्स टू 2, तो इससे रिजल्ट निकला 1 को उधर ले जाएं, B इज इक्वल टू 1। तो आपके पास सारे आंसर ये देखें, B इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू 1 आ गए। इन तीनों आंसर्स को इक्वेशन 1 में पुट कर देना, ये इक्वेशन 1 लिखी हुई है इसमें ला के। तो हम अगले पेज पे ये करते हैं। So equation 1 become drag force equals to k eta power a की वैल्यू भी 1 थी, r पावर b उसकी वैल्यू भी 1 थी, और v पावर c उसकी वैल्यू भी 1 थी। So formula is k eta rv where k is constant. We cannot derive, हम डिराइव नहीं कर सकते किस चीज़ को, कांस्टेंट को, बाय डायमेंशंस और डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस के जरिए कांस्टेंट फाइंड नहीं हो सकता, यहीं तक आपका आंसर रहेगा के ईटा आर वी तक, और ये आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन इसमें मिल गया। तो अब हम आगे नेक्स्ट असाइनमेंट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।